नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल बिजली कंपनियों के करोड़ों रुपए का घोटाले की जांच की मांग की है। इंदौर में 300 करोड़ के टेंडर में घोटाला, कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए अनुसंधान के आदेश। अवधेश भार्गव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइन मसाला में की गई, जिसमें उन्होंने बिजली कंपनी के करोड़ों रुपए का घोटाले की जांच की मांग की है। इंदौर में 300 करोड़ के टेंडर में घोटाला, कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दिए अनुसंधान के आदेश। अवधेश भार्गव द्वारा बताया गया कि हर्षित मेहता द्वारा बैंक से करोड़ों रुपए की सांठगांठ कर शेयर बाजार को उछालने और निवेशकों के पैसे डूबने पर आधारित थी। ऐसा ही देखा गया। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। बस फर्क है तो इस बात का कि यहाँ बैंक की जगह मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी इंदौर का मामला है। 2017 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के पश्चिम क्षेत्र में 300 करोड़ के आउटसोर्स मैन पावर के टेंडर जारी हुए थे। उक्त टेंडर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जिन कंपनियों को काम मिला था उनमें प्राइम वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, विजिट इंडिया लिमिटेड कंपनी, बीबीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी, बालीजी सिक्योरिटी 420 इस प्राइस लिमिटेड इंदौर तथा अर्थ आई सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इंदौर शामिल थे। इन कंपनियों को पीएफ से झांसी मिलती थी जो कर्मचारी को देना होती थी। साथ ही प्रधानमंत्री जी की योजना PMPRY के तहत भी राशि मिलती थी, जिसको कर्मचारियों के भविष्य निधि में राशि समायोजित की जा सके। हालांकि दोनों में से किसी एक योजना के माध्यम से ही राशि को लेकर समायोजित करने का नियम है, लेकिन 3 साल की निविदा काल में इन कंपनियों ने, जैसे कि संलग्न जांच रिपोर्ट में पता चला है कि प्रथम दृष्टि 300 करोड़ के टेंडर में करोड़ों रुपए का गबन किया है। पुलिस को कि आप लोगों ने ये घोटाला किया है और आपके विरुद्ध क्यों न वसूली कार्रवाई की जाए, और विद्युत वितरण कंपनी को लिखा कि आप इनके विरुद्ध इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाएं। तो विद्युत वितरण कंपनी ने कोई FIR नहीं की, और जब ये शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमने ईओडब्ल्यू को दिया। ईओडब्ल्यू ने भी जब कार्रवाई नहीं की तब हम न्यायालय की शरण में गए कि ये जनहित का मामला है, क्योंकि जनता के टैक्स का मामला है, इसलिए इसको किसी तरीके से रिकवरी होना चाहिए। कैमरे की तरफ घुमाइए। ये मूल रसीद जो है इनकी चालान की, इसमें लिखा है ये बेनिफिट उन्होंने प्राप्त करे हैं। एक उदाहरण देखिए, ये मूल रसीद है जिसमें उन्होंने बेनिफिट इतना प्राप्त करे हैं, इसको लेके बाद इनका कोई जवाब नहीं आया। नोटिस है शासन के ये कोई बड़े अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं MPB के। और आइसना संगठन पत्रकारों का आपने देखा होगा पूरे देश में है। आइए इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से एफिलिएटेड है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर बताइए क्या मामला ये है कि मध्य प्रदेश में चूंकि कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही है और सरकार मैन पावर आउटसोर्सिंग से कर्मचारी ले रही है, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, टेंडर निकालती है। और टेंडर निकालती है तो उसमें टेंडर आते हैं, उसमें जिसका टेंडर मंजूर हो गया वो कर्मचारी सप्लाई करता है। तो प्रधानमंत्री ने इसमें एक योजना दी हुई है PMRPY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसमें कर्मचारी के तनख्वाह से EPF नहीं काटा जाता है, बल्कि इस योजना से EPF विभाग खुद क्लेम करके और वो ले लेता है। तो ये घोटाला EPF से संबंधित है। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी जो इंदौर में है, उसने 4 कंपनियों को ठेका दिया था। ये 300 करोड़ का टेंडर था। पहला था बीबीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी पुणे, और बालाजी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंदौर, थर्ड आई सिक्योरिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, और प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ये 4 कंपनियों को ठेका मिला और चारों कंपनियों ने बिल लगाए। इन्होंने वहाँ कर्मचारी सप्लाई किए और बिल लगाए। तो जब बिल लगाया तो वो आपको दिखा दूँ मैं, इन्होंने बाउचर में ये लिखना पड़ता है कि आपने EPF का पैसा जमा किया कि नहीं जमा किया। तो इन्होंने उसमें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से पैसा क्लेम कर लिया। पैसा क्लेम करने के बाद वो बिल लगा दिया बाउचर में। देखिए ये आपके सामने, अगर आप लोग कैमरा चला सकते हैं, देखिए ये आखिरी कॉलम में लिखा हुआ है टोटल PMRPY बेनिफिट। ये एक बाउचर है, हर बिल में ये बाउचर लगा है, और इसमें क्लेम कर लिया। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी पैसा आ गया, और उसके बाद इसी को इन्होंने एडिट किया, इसी को देखिए, और इसमें इन्होंने ये कॉलम गायब कर दिया एडिट करके। जब ये क्या चाहते हैं सर? सुनिए तो आप ये तो समझ तो ले पहले कि हुआ क्या है। मांग क्या है सर? हमारी मांग ये है कि चूंकि ये जनता के टैक्स का पैसा है
और लगभग 300 करोड़ का घोटाला पूरे मध्य प्रदेश में चारों विद्युत वितरण कंपनियों का निकलेगा। हमने तो ये पश्चिम क्षेत्र का पकड़ा है, तो ये पैसा वसूल होना चाहिए, इनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। इन्होंने बिजली विभाग से भी वो पैसा ले लिया है और ईपीएल से ही पैसा ले लिया है, डबल ले लिया है। ये जो हम दस्तावेज आपको दे रहे हैं ये 12 करोड़ के घोटाले के हैं, लेकिन अगर सूक्ष्म जांच हो गई तो चारों कंपनियों में कम से कम 300 करोड़ का घोटाला निकलेगा। और पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र में उस समय जो सीएमडी थे आज वो ऊर्जा सचिव है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे। ईपीएफ ने चिट्ठी लिखी विद्युत वितरण कंपनी को, इसमें लगी हुई है चिट्ठी कि आप इनके विरुद्ध 5 धाराएं थी भारतीय दंड विधान की, 420, 470, 471, मैनिपुलेशन वगैरह और प्लानिंग ऑफ द प्लाट में आप इनके विरुद्ध एफआईआर कराए, लेकिन एफआईआर नहीं कराया विद्युत वितरण कंपनी ने, बल्कि उसको रफा दफा करने के मूड में थे। फिर हमने ईओडब्ल्यू में शिकायत की, ईओडब्ल्यू ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब हम न्यायालय की शरण में गए और न्यायालय ने उसमें आदेश किए कि इसमें एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए और जांच प्रतिवेदन 21 मार्च को भोपाल कोर्ट में पेश हो। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.